सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो लास्ट टाइम हमने लिनक्स का एक्सेस लिया था यूजिंग सम टूल्स लाइक अपना सांबा, रिसैंक एंड यहाँ पर कुछ और टूल थे 4-5। तो आज हम यहाँ पर सेम उसी का यूज़ करके विंडोज़ का एक्सेस लेने वाले हैं एंड हम देखने वाले हैं कि कैसे हम विंडोज़ को हैक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उसका एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम हैक कर सकते हैं एंड उसके अंदर से अपने क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जो आज का अपना ट्राई हैकमी का रूम होने वाला है उसको। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे लाइक हम यहाँ पर वर्ल्डनेट का ही एक जो रूम है वो आज फिर हमसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का रूम होने वाला है हमारा वर्ल्डनेट रोस्टेड। लास्ट टाइम हमने वर्ल्डनेट इंटरनल सॉल्व किया था, तो आज हम यहाँ पर वर्ल्डनेट रोस्टेड सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, cd कमांड का यूज़ करके thm के अंदर आ जाते हैं। दैन यहाँ पर हम mkdir कमांड का यूज़ करके एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पर रोस्टेड रख लेते हैं अपनी का नेम। दैन यहाँ पर हम cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे एंड यहाँ पर क्लियर कर लेंगे और sudo open vpn कमांड का यूज़ करके अपना vpn कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। वी कैन सी दैट इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, इसका मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं रूम पर। वर्ल्डनेट रोस्टेड, वर्ल्डनेट एंटरटेनमेंट क्विकली डिप्लॉयड अनदर मैनेजमेंट इंस्टेंस ऑन देयर वेरी ब्रॉड नेटवर्क। तो हम यहाँ पर ज्वाइन रूम पे क्लिक करके इस रूम को ज्वाइन कर लेंगे। देन यहाँ पर अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। आज हम यहाँ पर विंडोज़ का एक्सेस लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेते हैं। हमारी मशीन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो तब तक हम देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्डनेट एंटरटेनमेंट जस्ट डिप्लॉयड आ न्यू इंस्टेंस ऑन देयर नेटवर्क विद द नेटवर्क हायर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग a security aware company, they as always hired you to perform a penetration test एंड सी हाउ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स आर परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी हमारी इजी होने वाली है एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ रहने वाला है। दिस इज़ अ मच सिंपलर मशीन, डू नॉट ओवर थिंक, यू कैन डू इट बाय फॉलोइंग कमांड मैथडोलॉजी। हमें यहाँ पर 2 फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है अपना user.txt, देन यहाँ पर सिस्टम फ्लैग system.txt। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का और यहाँ से हम अपनी IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। तो हमें ये मिल चुकी है। देन हम यहाँ पर अपना सबसे पहले एन्यूमरेशन करेंगे लाइक अपना nmap scan, rust scan एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर nmap scan परफॉर्म कर लेते हैं। nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, a फॉर एग्रेसिव स्कैन, t5 की स्पीड रखी है, -pn ताकि सभी होस्ट को अप शो करे। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा स्कैन करने के दौरान अपनी जो पोर्ट्स होती है उनको यहाँ पर डाउन शो करने लग जाता है। इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कैन कंप्लीट हो चुका है। पोर्ट नंबर 53 ओपन है जो कि यहाँ पर सिंपल DNS प्लस है। देन यहाँ पर अपनी सेकंड जो है 88 ओपन है जिस पे यहाँ पर कैरबोस सेक की सर्विस चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैरबरोस। देन यहाँ पर 135 है MSRPC की, माइक्रोसॉफ्ट विंडो RPC। देन 139 है, ये अपनी सांबा की है जिसको हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लॉइट किया था। देन अपनी 389 है जो कि LDAP की है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिव डायरेक्टरी LDAP। तो यहाँ पर हमें डोमेन भी मिल चुकी है। आल्सो हम यहाँ पर इस डोमेन को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर हम sudo nano etc होस्ट ओपन करके अपनी IP एड्रेस को ये डोमेन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ से आ जाते हैं। देन यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं डोमेन को और आल्सो हम यहाँ पर IP एड्रेस को भी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर अपनी डोमेन ऐड कर दिया है। अब हमें यहाँ पर IP एड्रेस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा केसेस में। कुछ केसेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वेल यहाँ से हम अब जो है और पोर्ट्स देख लेते हैं लाइक अपनी 445 ओपन है जो कि अगेन सांबा की है, माइक्रोसॉफ्ट DS दे रखा है क्योंकि ये विंडोज़ के लिए है। तो यहाँ पर के पास WD की ओपन है 646। देन 593 है अपनी एन कैन HTTP।
देन यहाँ पर 363 है TCP wrapped, एंड देन यहाँ पर ये है LDAP की, सो 3268। तो हमारी इतनी सारी पोर्ट्स ओपन है जिनका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 5985 है माइक्रोसॉफ्ट HTTP AI HTTPD, जो अपनी ये वेब सर्वर के लिए है। तो हमारी यहाँ पर इतनी सारी पोर्ट्स ओपन है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड कैसे हम यहाँ पर विंडोज़ का एक्सेस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी SMB क्लाइंट, जो SMB की ओपन थी सांबा की, उसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर SMB मैप टूल का यूज़ करेंगे। हमने SMB क्लाइंट का किया था, तो हम यहाँ पर SMB क्लाइंट का आगे करने वाले हैं। सो SMB मैप -u फॉर यूज़र नेम। सो हमने यहाँ पर यूज़र नेम करंटली एनोनिमस रखा है। देन -h फॉर होस्ट, यहाँ पर अपनी IP एड्रेस रखी है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे यूज़र्स के मिलने तक का। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ शेयर्स मिल चुके हैं। यहाँ पर हमें डिस्क दे रखा है क्योंकि ये विंडोज़ से रिलेटेड है इसलिए। देन यहाँ पर हमें नेम दे रखा है वर्लनेट rst.local, जो हमने यहाँ पर असाइन किया था वही। एंड यहाँ पर कुछ स्टेटस जो है ऑथेंटिकेटेड है। तो यहाँ पर कमेंट भी दे रखे है, जो कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम भी देखा था कि ये क्या इनका यूज़ है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर आज इनको एक्सेस करने वाले हैं SMB क्लाइंट से, जो यहाँ पर दे रखे हैं। लाइक अपना ये है नेट लॉगऑन, इसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर नेट EXEC टूल का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर SMB, और यहाँ पर हम अपनी IP एड्रेस, और उसके बाद -u फॉर यूज़र नेम। तो हमने यहाँ पर A रखा है, -p पासवर्ड हमारे पास नहीं है। आल्सो हम यहाँ पर यूज़र नेम्स को ही यहाँ पर एन्यूमरेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जो अपने यूज़र नेम्स है इस कमांड का यूज़ करके। देन -read brute, तो जो ये हमारी डोमेन है इसके ऊपर कितने यूज़र्स है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग दिस कमांड। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे कमांड के कंप्लीट होने तक का। एंड यहाँ पर ओके, सो वी कैन सी दैट जो अपने लास्ट 4-5 वही यहाँ पर हमारे वैलिड यूज़र्स है। तो हमें यहाँ पर उनको स्टोर कर लेना है कहीं पर भी, और जो बाकी ऊपर का डेटा है उसको जस्ट आपको इग्नोर करना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नैनो या gedit टूल का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कमांड लाइन तरीके से है वो यहाँ पर वेरी फास्ट हम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कमांड लाइन जो GUI तरीका है, सॉरी फॉर कमांड लाइन। तो हम यहाँ पर gedit का यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जो वेस्टेज पार्ट है हम यहाँ पर उसको रिमूव कर देंगे। लाइक जो अपने यूज़र नेम्स है हम ओनली उन्हीं को रखेंगे। तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, रिमूव दिस, एंड पीछे जो रखा है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। सो ये जो 4 यूज़र्स है, 4 या 5, तो ये हमारे वैलिड यूज़र्स हैं। एंड हमने यहाँ पर यूज़र नेम्स जो है फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें इनके पासवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर विंडोज़ का एक्सेस लेना है विद दिस यूज़र नेम एंड देयर पासवर्ड एंड IP एड्रेस, और यहाँ पर कुछ और चीज़ यूज़ करके लाइक होस्ट वगैरह जो भी हमें चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पर यूज़र नेम सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें और क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और आल्सो हमारी बहुत सारी पोर्ट्स ओपन थी, तो हम यहाँ पर उनको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। सो देन हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर LS करके इसको ओपन करके दिखा देते हैं जो अपने यूज़र्स नेम्स हमने स्टोर किए थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे यूज़र्स है 4, और ये फर्स्ट जो है तो ये हमारा एक यूज़र ही है। सो वेल ये 5 हमारे यूज़र्स हैं। तो हम यहाँ पर अब इनके पासवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे impacet get np यूज़र्स। सो ये हमारे पासवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ब्रूट फोर्सिंग यहाँ पर टूल है ये एक हमारा, जिसमें हम ब्रूट फोर्स करेंगे। तो हम यहाँ पर ये अपना टूल रखा है। देन यहाँ पर ये हमारा लोकल होस्ट है जो डोमेन है। देन यहाँ पर यूज़र फाइल हमने user.txt रखी है जो हमारे 4 यूज़र्स है। एंड यहाँ पर नो पास, हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है। देन यहाँ पर हमने IP रखी है। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर users.txt टाइप कर लिया है यूज़र फाइल में, जो कि हमारे पास user.txt है। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो हैश है वो हमें मिल चुका है यूज़र का। तो हम यहाँ पर इस हैश को क्रैक कर सकते हैं यूजिंग हैशकैट एंड यूजिंग अपना जो जॉन द रिपर टूल है उसका यूज़ करके भी हम इसको क्रैक कर सकते हैं, या फिर जो अपना वो है हैशकैट उसका यूज़ करके हम इसको क्रैक कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आल्सो हम यहाँ पर जॉन द रिपर यूज़ करेंगे क्योंकि वो फास्ट भी रहेगा, एंड यहाँ पर उसमें कोई लाइक हमारा जो हैशकैट है
उसमें यहाँ पर मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। सो मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड एरर आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जोन द रिपर टूल का यूज़ करेंगे, जोन हाइफन वर्ड लिस्ट। सो हम यहाँ पर वर्ड लिस्ट अपनी roq.txt रखेंगे, तो जो कि हमारी यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट उसके अंदर roq.txt है। देन यहाँ पर हम hash.txt रखेंगे जिस फाइल को हमें क्रैक करना है, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे इसके क्रैक होने तक का, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक हमें इसका पासवर्ड क्रैक करके देता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पासवर्ड क्रैक हो चुका है। सो यहाँ पर ये हमारा पासवर्ड है अपना tskid करके जो यूज़र है, तो यहाँ पर इसके सामने दे भी रखा है जो यूज़र है, सो पासवर्ड के सामने। तो हम यहाँ पर इस यूज़र को अब करंटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है और हमारे पास बहुत सारी पोर्ट्स भी ओपन थी। तो हम यहाँ पर नेटसेक जो टूल यूज़ किया था हमने, तो हम यहाँ पर उसी का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर SMB क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे एंड देन यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कमांड SMB क्लाइंट। ओके, हम यहाँ पर SMB क्लाइंट का यूज़ करेंगे, तो इसका पहले हमारे पास पासवर्ड नहीं था, सो इसलिए हम यहाँ पर अब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो SMB क्लाइंट -u फॉर URL या डोमेन, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी हेयर, ओके एक सेकेंड, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम URL को पेस्ट कर देंगे। तो ओके, यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनल्स ओपन हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन अपने पास IP एड्रेस भी है, जो भी इसमें रिक्वायर्ड होगा वो सभी चीज़ें हमारे पास है। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम रख लेते हैं /यूज़र नेम, जो अपना यूज़र नेम था वो tskid। एंड देन यहाँ पर हमें जिसको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर वो रख लेंगे। उससे पहले हमें अपनी IP एड्रेस रखनी है, तो यहाँ पर डबल स्लैशेस एंड देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर अगेन से स्लैश। सो यहाँ पर अगेन से स्लैश और उसके बाद अपना शेयर का नेम, जो कि हम यहाँ पर ये नेट लॉगऑन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर नेट लॉगऑन एंड देन यहाँ पर पासवर्ड भी हमारे पास है। सो हम यहाँ पर -p से पासवर्ड भी रख लेंगे, तो यहाँ पर मे भी इसके अंदर ज़रूरत ना हो, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो बाद में ये पासवर्ड मांगेगा। ओके, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं जो कि हमने जस्ट अभी क्रैक किया था, तो हम यहाँ पर -p से भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं जो अपना पासवर्ड है। सो आ जाते हैं वापस से। ओके, हम इसको क्लोज कर देते हैं। सो ये जो हमारी है, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पर सो हम देख सकते हैं हम SMB के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। LS करके देखें तो हमारे पास रीसेट पासवर्ड w.vbs करके फाइल है, तो गेट कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड हम यहाँ पर इसको कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे एक न्यू टर्मिनल के अंदर। सो कैट देन यहाँ पर रीसेट पासवर्ड.vbs। ओके, यहाँ पर कुछ डेटा है, तो हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा डेटा देख लेते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो। ओके, यहाँ पर हम देखें तो हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल चुका है, तो हम यहाँ से इस यूज़र नेम एंड जो अपना सेकंड यूज़र है उसका पासवर्ड हमारे पास है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 यूज़र नेम्स एंड उनके पासवर्ड्स हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसका यूज़ कर लेंगे जो अपने आगे की यूज़र्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए नेटसेक टूल का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर अपने पास IP एड्रेस है जो उस टूल के लिए रिक्वायर्ड होती है, देन यहाँ पर IP एड्रेस है और डोमेन्स वगैरह सब कुछ है। तो हम यहाँ पर नेटसेक SMB एंड देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस, तो यहाँ से हम कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर, और उसके बाद हम यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं -u से यूज़र नेम एंड देन यहाँ पर -p से पासवर्ड, तो हम यहाँ पर पासवर्ड भी कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर -d रखेंगे, d से डोमेन, तो हमारी डोमेन और रख लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे अब। सो x से हम ओके, हम यहाँ पर एक पाथ भी दे रहे हैं लाइक who am I एंड उसके अंदर ऑल, तो हम यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे वो यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी होगी लाइक हमारी जो विंडोज़ है उसको एक्सेस करने के लिए, तो हमने SMB रखा है, देन IP एड्रेस एंड u से यूज़र नेम, -p से पासवर्ड, d से डोमेन एंड देन यहाँ पर दिस who am I ऑल, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर विंडोज़ के अंदर लाइक हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम वगैरह कैसे हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो हमें वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह ये फाइंड आउट करके दे देगा। सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा देख लेते हैं लाइक जिसका हम यूज़ कर पाएँ। तो एंटी
ऑथोरिटी NTLM ऑथेंटिकेशन। ओके यस, तो हमें यहाँ पर मिला है बट नॉट मोस्ट यूजफुल, तो इतना ज़्यादा ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। एंड देन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वर्लनेट RST डोमेन। ओके सो ये भी ओके है। देन हम यहाँ पर कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग देख लेते हैं, लाइक जिसका हम यहाँ पर यूज़ करें एंड उसे हम यहाँ पर एक्सेस कर लें। ओके यहाँ पर हम देखें तो एंटी अथॉरिटी दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज़ यहाँ पर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे। एंड देन हम यहाँ पर इससे अपनी विंडोज़ जो है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर लेंगे और उसका एक्सेस ले लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो अपने फ्लैग्स है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर इसके लिए हम ईविल WinRM टूल का यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को एंड देन हम यहाँ पर और आगे कर लेते हैं। ओके सो तो अब हमें यहाँ पर लाइक हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, तो हम यहाँ पर ईविल WinRM टूल का यूज़ कर लेते हैं विंडोज़ का एक्सेस लेने के लिए। सो यहाँ पर ईविल WinRM-i फॉर एड्रेस IP एड्रेस, तो हम यहाँ से IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ओके हम यहाँ पर ऐड 1 हावर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मे भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, तो हम यहाँ पर दिस एंड देन यहाँ पर यूज़र नेम। सो हमारे पास यूज़र नेम है जो हमें अभी मिला था, तो यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट एंड देन यहाँ पर -p से पासवर्ड, तो हमारे पास पासवर्ड भी है, तो यहाँ से इसको कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट और उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे विंडोज़ से कनेक्ट होने तक का। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कब तक ये विंडोज़ से कनेक्ट होता है, क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम IP एड्रेस एंड पासवर्ड ये तीनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो हम देख सकते हैं हम यहाँ पर विंडोज़ का एक्सेस ले चुके हैं, हम करंटली डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो हम DIR करके डायरेक्टरीज देखें तो नथिंग फाउंड, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी फाइल्स वगैरह नहीं है। देन यहाँ पर एक स्टेप बैक आ जाते हैं LS। ओके हम यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है हमारे पास, डेस्कटॉप है, फेवरेट है जो हमारी होती है, ये डायरेक्टरीज है। सो यहाँ पर LS कमांड भी हमारी वर्क कर रही है जो कि हमारी लिनक्स के अंदर यूज़ होती है। ओके यहाँ पर नोट अ प्रॉब्लम, तो हम यहाँ पर LS करके देखें तो डेस्कटॉप के अंदर हम गए हैं, तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर LS करके देखें, ओके नथिंग फाउंड, तो हम यहाँ पर CD से बिल्कुल बैक जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बट यहाँ पर नहीं वर्क कर रहा है, आई डोंट नो कि यहाँ पर क्यों। तो हम एक काम करते हैं, हम C के अंदर चले जाते हैं, जो अपना CD है C, तो हम यहाँ पर C अपनी वॉल्यूम्स होते हैं लाइक CDE जितने भी हम क्रिएट करते हैं, C हमारा मोस्ट कॉमन होता है विंडोज़ के अंदर। तो हम यहाँ पर C यूज़र्स के अंदर आ जाते हैं, C वॉल्यूम एंड यूज़र्स। तो हम यहाँ पर अब DIR करके इसकी डायरेक्टरीज देखें तो हमारे पास 4 यहाँ पर यूज़र्स हैं, A वाइट हैट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन यहाँ पर एंटरप्राइज कोर VN एंड पब्लिक। सो हम यहाँ पर जो थर्ड वाला है एंटरप्राइज कोर VN, तो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे CD कमांड का यूज़ करके। ओके देन यहाँ पर हम इसके अंदर आ चुके हैं, तो LS करके या DIR करके देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर LS वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर देन डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे क्योंकि हमारा जो फ्लैग है वो डेस्कटॉप के अंदर मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन था और आल्सो हमें यहाँ पर पता भी है। तो यहाँ पर हम CD डेस्कटॉप देन यहाँ पर LS या DIR कर लेंगे, तो LS भी हमारा वर्क कर रहा है तो इसलिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे टाइप कमांड का यूज़ करके, टाइप देन यहाँ पर दिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपना फ्लैग जो है वो मिल चुका है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो अब हमें जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटर फ्लैग है, सो एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस लेना है एंड जो अपना system.txt या हम लिनक्स के अंदर root.txt बोलते हैं बट इसमें सिस्टम होता है, सो हम system.txt जो है फाइंड आउट करना रह गया है, तो अब हम यहाँ पर उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए होगा, जैसे हमें रूट के लिए रूट यूज़र बनना पड़ता है वैसे यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए कुछ टूल्स का यूज़ कर लेंगे, लाइक अपना टूल जो है इम्पैकेट एंड यहाँ पर सीक्रेट डंप्स करके टूल है। सो ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है उसका हैश डंप कर देगा, इस टूल का यूज़ करके हम डंप कर सकते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को। तो हम यहाँ पर इसके लिए कमांड रेडी कर लेते हैं, तो दिस इज़ अवर डोमेन या URL, देन हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम रख लेते हैं। सो यहाँ पर यूज़र नेम, ओके आई डोंट नो कि यहाँ पर किसके अंदर ओपन था, तो हम यहाँ पर अगेन से ओपन कर लेंगे जो अपनी वो फाइल थी एक resetpassword.vbs करके, तो हमने यहाँ पर यूज़र नेम रख लेते हैं।
सो हम यहाँ पर क्विकली कर लेते हैं। सो यहाँ पर यूज़र नेम एंड देन यहाँ पर कोलन अपनी IP एड्रेस तो यहाँ पर लास्ट में आएगी। पासवर्ड तो यहाँ पर पासवर्ड एंड देन यहाँ पर @IP एड्रेस, सो @ एंड देन यहाँ पर IP एड्रेस। और यहाँ पर हम इस कमांड का यूज़ करके डंप कर रहे हैं जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है तो यहाँ पर उसके पासवर्ड को। आल्सो यहाँ पर यूज़र जो ये हमारी डोमेन है walnut.rst.local, सो इसके अंदर जो भी यूज़र्स हैं तो उन सभी के यहाँ पर यूज़र नेम एंड हैशेस को ये डंप करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कुछ यूज़र नहीं दिया है जिससे हमें यहाँ पर उसका हैश डंप करके दे, तो ये यूज़र नेम डंप करेगा जितने भी इस डोमेन के अंदर है एंड उसके पासवर्ड्स को ये डंप करेगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं डंपिंग लोकल सैम हैशेस। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट में इसने एडमिनिस्ट्रेटर का हैश डंप कर दिया, देन यहाँ पर गेस्ट का एंड देन यहाँ पर हम वेट कर लेंगे अपनी कमांड को कंप्लीट, अपना जो ये टूल है इसका वर्किंग कंप्लीट होने तक का। सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं ओके डंपिंग कैच डोमेन लॉगऑन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें जो अपना पर्सनल यूज़ करना है जिसका हमें एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पर वो हमें मिल चुका है एंड उसका जो हैश है वो भी हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट होने देते हैं। ओके कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर इविल WinRM टूल का यूज़ करके हम अपना काम आगे का कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार स्टार्टिंग में आ जाते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डंपिंग सैम हैशेस, सो इसने हैशेस को डंप कर दिया है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट एंड डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पर दिस इज़ अवर हैश, तो इसको हम यहाँ पर क्रैक करके अपना पासवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। आल्सो हम इसको एज वेल एज यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पर इसको अगर हमें एज वेल एज यूज़ करना है तो -H का यूज़ करेंगे, अगर पासवर्ड यूज़ करना है इसका क्रैक करके तो -P का। तो हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं इविल WinRM देन -I फॉर IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर -U फॉर यूज़र नेम एंड उसके बाद अपना -H फॉर होस्ट या फिर ये जो हैश है हैश -H फॉर हैश, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। तो अगर आप चाहो तो इसको क्रैक कर सकते हैं यूजिंग क्रैक स्टेशन एंड उसके बाद आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर -P का यूज़ करके अपना पासवर्ड रख सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों ही इसका पासवर्ड क्रैक करना। तो पहले यहाँ पर हम वेट कर लेंगे अपना एक्सेस मिलने तक का एडमिनिस्ट्रेटर का। तो हमें यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है, हम देख सकते हैं यूज़र्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पर देन अपनी कमांड्स रन कर लेंगे लाइक यहाँ पर डायरेक्टरीज वगैरह देखने के लिए। तो करंटली हम डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, तो यहाँ पर नथिंग हेयर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं एंड जो अपनी डेस्कटॉप डायरेक्टरी है तो हम यहाँ पर उसके अंदर चले जाएंगे CD डेस्कटॉप। ओके यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेस्कटॉप, देन यहाँ पर हम dir कर लेंगे डायरेक्टरीज देखने के लिए। सो dir एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं system.txt हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम टाइप कमांड का यूज़ करके इसको पेस्ट करके हम ओपन कर लेंगे। सो टाइप system.txt और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें अपनी जो system.txt है वो अपना फ्लैग मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सो हमने यहाँ पर बहुत ही ईजिली अपना जो system.txt है एंड जो user.txt है वो फाइंड आउट कर लिया है। ओके हम यहाँ पर इसको चेक पे क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर विंडोज़ को हैक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर कैसे SMB क्लाइंट जो सांबा टूल है, सांबा है, उस पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं एंड जो अपनी कुछ यहाँ पर पोर्ट्स है उनका यूज़ कर सकते हैं। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।